चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आएगा। पिछले क्लास में हम आपको क्या सिखाए थे? एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट क्या होता है बताइए। मास ऑफ वन एटम एक्सप्रेस इन एएमयू। एक एटम का मास जब हम एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं उसी को एटॉमिक मास बोला जाता है। एक एटम का मास जब हम एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है। मास ऑफ वन एटम एक्सप्रेस इन एएमयू नोन एज एटॉमिक मास। ठीक है, ये डेफिनेशन सबको याद रखना है। वन मोल का डेफिनेशन हम कल क्या बताए थे? 12 ग्राम कार्बन का 12 वाला आइसोटोप में जो इंटिटीज होगा, जो एटम होगा, वही वन मोल है। तो कितना एटम है? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। केमिस्ट्री में मास और वेट हमेशा आपको बराबर मानना है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे कुछ कुछ और भी चीज हम बताए थे। जैसे वन मोल हाइड्रोजन एटम है तो क्या होगा? Na एटम ऑफ हाइड्रोजन। वन मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, क्या होगा बताइए? Na मतलब अवोगाड्रो नंबर, मॉलिक्यूल ऑफ H2, मॉलिक्यूल मतलब H2, एटम मतलब हाइड्रोजन, आयंस मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन का आयन क्या होता है? H+। गैस, हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? H2 फॉर्म में। वन मोल ऑक्सीजन गैस O2 फॉर्म में। समझ गया ना, कल हम लिख के भी बताए थे आपको। ठीक है ना। फिर हम बताए वन मोल आयरन, इतना एटम ऑफ आयरन हो गया। वन मोल नाइट्रोजन गैस, इतना मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का हो गया। Na मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, N2, राइट। ठीक है ना। चलिए, तो ये सब चीज़ हम आपको सिखा दिए थे पिछले क्लास में। आज हम लोग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, देखिएगा, गौर से सुनते चलिएगा। अच्छा, एएमयू के बारे में और डिटेल में बताए थे। 1 AMU बराबर क्या आता है? 1 अवोगाड्रो नंबर, या 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, राइट। ठीक है ना। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्राम एटॉमिक मास। ध्यान से सुनते चलिएगा, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आने वाला है, बस ध्यान से सुनते रहना है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक वेट। चलिए समझते हैं ये क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक वेट, एकदम सिंपल डेफिनेशन हम लिखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, बस ध्यान से पढ़ते चलना है। ठीक है ना, ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। सुनिए, मास ऑफ वन मोल एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ठीक है, एक मोल एटम का मास जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। हम क्या बोले? एक मोल एटम का मास जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं उसी को बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, मतलब इतना ज्यादा एटम्स का मास अगर हम एक्सप्रेस कर देते हैं ग्राम में, उसी को बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। मास ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स एक्सप्रेस इन ग्राम नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। कल हम आपको एक चीज बताए थे, पता नहीं याद है कि नहीं। हम बताए थे मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, याद है सबको? मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कल हम क्या बताए थे? कितना AMU होगा? बोलो ऑक्सीजन का मास, याद है सबको? 16 AMU। ठीक है ना, याद है? एटॉमिक मास टॉपिक में बताए थे, याद आया? कोई बोलिए। यस सर। ठीक है ना, एटॉमिक मास टॉपिक जब हम कल पढ़ाए थे तो आपको बताए थे मास ऑफ वन एटम एक्सप्रेस इन AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU, वही तो हम लिखे हैं। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? बोलो 16 AMU, राइट। ठीक है, वही इसका एटॉमिक मास है। देखिएगा, हम आपको कल एक चीज बताए थे, 1 AMU बराबर कितना होता है? बोलो 1 AM, अभी बताए हैं ना, 1 AMU बराबर 1/Na, राइट। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? देखो इधर 1 AMU बराबर 1/Na होता है ना, बोलो
कल ही बताया था ये, ठीक है। तो देखिए 16 AMU है, AMU के जगह अगर हम क्या लिख सकते हैं, 1/Na ग्राम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, यही होता है ना, 1 AMU बराबर 1/Na, तो लिख दिए 1/Na ग्राम। तो आपसे अब जो हम पूछेंगे बताइएगा, आगे देखिए, मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल मतलब समझते हैं, 1 मोल मतलब अवोगाड्रो नंबर, मतलब 1 मोल मतलब समझते हैं ना, Na एटम, समझ गया। तो मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 1 मोल मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बोलो। देखो एक एटम का मास कितना है, 16 इंटू 1/Na ग्राम, तो हम बोल रहे हैं 1 मोल का मास कितना होगा, बस Na से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना, Na से Na कट गया, कितना आ गया बोलो, 16 ग्राम आ गया। अच्छा कुछ समझ में आया, मतलब एक एटम का मास 16 AMU होता है और 1 मोल एटम का मास कितना होता है, 16 ग्राम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास, इसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, क्या बोलते हैं बताइए, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना। अगर आपके सामने कोई बोलेगा ग्राम एटॉमिक मास, मतलब क्या होगा बोलो, एक मोल एटम का मास, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल एटम एक्सप्रेस इन ग्राम, एक मोल ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16 ग्राम, और एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, 16 AMU, मतलब दोनों सेम ही है, समझ गया ना, एक 1 एटम का मास 16 AMU, 1 मोल का मास क्या होगा, 16 ग्राम, खत्म, समझ गया ना, कितना इजी टर्म है ना, ठीक है ना। जैसे देखिए आपके सामने अगर हम बोलेंगे, नोट करते रहिएगा सब लोग, ठीक है ना, आपके सामने अगर हम बोलेंगे, मान लेते हैं नाइट्रोजन एटम है, एक नाइट्रोजन एटम हम ले लेते हैं, नाइट्रोजन एटम हम ले रहे हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन एटम देखिएगा, इसका एटॉमिक मास कितना होगा बोलो, एटॉमिक मास नाइट्रोजन एटम का कितना होगा, एटॉमिक मास हम बोल रहे हैं 14 होता है, बोलो 14 के बाद हम एटॉमिक मास में AMU लगाए या ग्राम लगाए, माही बताओ आप क्या लगाए, एटम का मास है, एक एटम का मास, AMU लगाए या ग्राम लगाए, बोलो जी माही, हाँ तो क्या पूछे, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास 14 है, तो 14 के बाद हम AMU लगाए या ग्राम लगाए एटॉमिक मास में, बोलो ग्राम, ग्राम, पढ़ती नहीं हो ना, AMU लगेगा ना, एटम का मास पूछ रहे हैं ना, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है, क्या होगा बताइए, 14 AMU होगा, राइट, 14 ग्राम आपको नहीं लिखना है, समझ गए ना, जैसे आप गलती किए हैं इसीलिए पूछे हैं, क्योंकि गलती होने वाला था, हमको पता था अच्छे से, ठीक है, गलती हुआ तो अब आपको याद रहेगा, समझ गया ना, ठीक है ना, 14 ग्राम नहीं लिखना है, अरे एटॉमिक मास मतलब 1 एटम का मास, ठीक है। चलिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 AMU के जगह 1/Na लिख सकते हैं, 1/Na लिख सकते हैं क्या इसके जगह, बोलो, यस सर, ठीक है ना, ये कितना एटम का मास है बोलो, ये है आपका अभी 1 एटम का मास, ठीक है। अब हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास बताओ, क्या बोलेंगे बोलो, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास बताओ नाइट्रोजन का, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास बताओ, मतलब क्या, एक एटम का मास इतना है, तो हम बोल रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास बताओ, मतलब एक मोल नाइट्रोजन का मास बता, तो क्या करेंगे हम लोग, 14, एक का मास 14 इंटू 1/Na है, तो 1 मोल का कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास, मतलब समझ पा रहे हैं ना, ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल का मास, तो Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया बोलो, 14 ग्राम आ गया, बस खत्म, समझ गया ना। तो ये जो मास अभी आया ये कितना का मास है बताइए, 1 मोल एटम का मास है, या Na एटम का मास है, समझ गया ना, राइट, सही है, बोलो, समझ गया ना। अच्छा एक चीज सुनिएगा, अगर कहीं पर ऐसा लिखा रहे 1 AMU, उसको हम शॉर्ट में ना
ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कहीं पे ऐसा दिख जाए तो ये भी दिख सकता है, दोनों दिख सकता है, समझ गए। यू का मतलब होता है, देखिए 1 AMU बराबर 1 U लिखा मिल सकता है। यू का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास। सही है। देखो इधर, अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हीलियम एटम के बारे में। हीलियम एटम देखिएगा, हीलियम एटम देखिए, एटॉमिक मास 4 AMU। कितना है बोलो? हीलियम का एटॉमिक मास कितना है? 4 AMU। याद है? अरे एटॉमिक मास मतलब कितने एटम का मास है बोलो? 1 मोल एटम का मास है कि 1 एटम का मास है? बताओ आप लोग, बोलो, तीनों आदमी बोलो। कोई नहीं बोल रहा है सर 1 मोल। सर 1 मोल। अरे समझिए, AMU एटॉमिक मास यूनिट 1। AMU तो एक एटम का है, फिर और AMU एक एटम का है सर। फिर 1 एटम का है ना। आप लोग गलती मत कीजिए प्लीज। हाँ। समझ गए ना? थोड़ा समझिए इस चीज को, दिमाग पे जोर डालिए, समझ गए ना? तभी सीख पाइएगा। और घर पे जो भी पढ़ा देते हैं वो रट के जरूर आइएगा। रटना है, जी हाँ। केमिस्ट्री समझना तो क्लास में है, घर पे रटना है लिख लिख के, समझ गया ना? नहीं रटिएगा गड़बड़ हो जाएगा, समझ गया ना? देखिएगा, आप ध्यान से बोलिए। नेक्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास। बताओ, अब बताओ हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? बोलो। 4 AMU की 4 ग्राम। बोलो जी सुहानी, आप बोलो क्या होगा? 4 ग्राम सर। 4 ग्राम होगा। बताइए बालक, 4 ग्राम जो है वो 1 मोल एटम का मास है कि 1 एटम का मास है? 1 मोल एटम का। 1 मोल एटम का है, ठीक है ना? सही है, गुड। अब आप लोग सीख गए, ठीक है ना? अभी अच्छे से नहीं सीखे होइएगा, कोई बात नहीं है, समझ गया ना? गलती होता है, बुरा नहीं मानना है, समझ गया ना? मास्टर के बात को बुरा नहीं मानना होता है, ठीक है? ऐसे मान के कुछ कोई मेरा बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन समझ गया ना? मान के परेशान बस हो सकते हैं। चले देखिए, नेक्स्ट है एटॉमिक मास। चले देखिए, नेक्स्ट है एटॉमिक मास। अब बताइए, देखिए कार्बन का मास 12, हमको ये पता है। बताओ, कार्बन के मास में एटॉमिक मास हम बोल रहे हैं। बोलो माही, AMU लिखे कि ग्राम लिखे? एटॉमिक मास है। AMU। गुड, समझ गया ना? AMU लिख देंगे। अच्छा, अब बार बार कौन AMU लिखे? एक काम करते हैं, सीधे AMU के जगह U डाल दे। अभी बोले ना 1 AMU बराबर 1 U, ठीक है? U डाल दिए। चलिए अब बताइए बालक, 23 एटॉमिक मास है, AMU या U डाले? दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है ना? AMU डालिए या U डालिए, बात बराबर है, ठीक है ना? चलिए देखिए नेक्स्ट। तो आप बताइए कि AMU का साइन, ठीक है ना? अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपसे जो पूछ रहे हैं बताइएगा, ठीक है? सुहानी आप बताइए, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास में कितना का मास होगा? बताइए। ग्राम एटॉमिक मास को शॉर्ट में हम GAM से भी रिप्रेजेंट कर देंगे, गम। ग्राम, जो बोलना है बोलिए, ठीक है? बताइए ग्राम एटॉमिक मास, बताओ इस कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 12 AMU या 12 ग्राम? 12 ग्राम सर। 12 ग्राम होगा। माही आप बताइए कितना 12 ग्राम है, मतलब कितने कार्बन एटम का मास 12 ग्राम होगा? एक कार्बन एटम का या 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है? 1 मोल सर। हाँ, शायद क्या होगा ही, एकदम कॉन्फिडेंट बोलिए, कॉन्फिडेंट रहिए, समझ गया ना? पूरा कॉन्फिडेंस में बोलिए, गलत ही होगा ना? चलिए देखिए इधर 23 ग्राम। चलिए अब एक और टॉपिक है, वो टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है ना? देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास को हम राम से रिप्रेजेंट कर देंगे, RAM, जो बोलना है बोलिए। देखिए रिलेटिव का मतलब क्या होता है? कौन आदमी हमसे कितना ज़्यादा अमीर है, कौन आदमी हमसे कितना ज़्यादा ताकतवर है। तो बताइए, हम आपसे पूछेंगे, आपसे डोनाल्ड ट्रंप कितना अमीर है, समझ गया ना? तो आप क्या बताइएगा? सर 1 लाख गुना ज़्यादा अमीर है। कुछ इसका यूनिट थोड़ी बताया कि 1 लाख गुना सीधे अमीर है, इसका कुछ यूनिट थोड़ी होगा कि 1 लाख किलो अमीर है, ये सब थोड़ी आप बोल सकते हैं, कुछ भी थोड़ी बोल सकते हैं।
तो मतलब रिलेटिव अगर आप बताइएगा तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये तो समझ आया होगा। जैसे हम बोलेंगे, मान लीजिए आपका वजन 80 kg है, ठीक है ना, मेरा वजन कितना है पता नहीं, अभी तो मेजर भी नहीं किया। मान लीजिए मेरा वजन 40 kg है, मान लीजिए आपका 80 kg वजन है, तो आपका वजन कितना है हमसे 2 गुना ज़्यादा, समझ गया ना। तो वैसे ही देखो इधर, अब एक काम करते हैं, यू को गोली मारो, सीधे लिख दो इसका वजन 12 है ना, तो 12 डाल दे, इसका 23 है 23 डाल दे, रिलेटिव मतलब सीधे डाल दे, जो AMU हटा यहाँ छिप दे। चलिए ये समझ गया ना सब लोग। अब याद रहना चाहिए, समझ गया ना, गलती नहीं होना चाहिए, प्लीज गलती नहीं कीजिएगा, समझ गया ना, गलती कीजिएगा तो परेशान हो जाइएगा आप लोग खुद ही, समझ गया ना। पिछले वीडियो में शायद वो कुछ प्रॉब्लम आया था रिकॉर्डिंग में, शायद वीडियो अपने आप जूम होने लगा था, वो एक सेटिंग में गड़बड़ होने की वजह से हो जाता है। ऐसे आप लोग के पास तो नोट्स है ही, पढ़ाए तो किसी का क्लास तो छूटा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पेज हम पलट रहे हैं। देखिए आप लोग को यहाँ पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, कब तक, जब तक आप, एक सेकंड रुकिएगा, अच्छा हम कुछ बोल रहे थे, आप लोग को अगर यहाँ से अगर हम पढ़ा देते हैं, अगर घर पे जाके पढ़िएगा तो आपको फायदा होगा, नहीं पढ़िएगा कोई फायदा होने वाला नहीं है, समझ गया ना। तो जो हम पढ़ाते हैं एक एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपका समय, पैसा, एनर्जी सब बर्बाद चला जाएगा, समझ गया। डेटा, IPL जो सब छोड़ रहा है वो सब बर्बाद हो जाएगा, समझ गया ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक कॉपी हो गया। सर एक मिनट, कॉपी करते जाइए। सर क्या आप फिजिक्स में ये नहीं सिखाए थे, जैसे अगर क्वेश्चन है tan into 90 माइनस थीटा वाला, हाँ वो तो सिखाए थे ना फिजिक्स में, सब भूल गए। सर तो उसमें फॉर्मूला, मतलब 2 फॉर्मूला था, मतलब 2 मेथड। हाँ दोनों मेथड तो सिखाए ही थे, बोले थे कि 180 वाला मेथड फॉलो करना, अगर 90 वाला रहे या 270 वाला रहे तो बदल दो साइन कॉस में, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला करना जरूरी है क्या? नहीं, वो कोई हम बोले थे नहीं करने के लिए आपको, क्योंकि उसमें बदलना पड़ता है ना, सब साइन कॉस टेन जितना वैल्यू आएगा सबको बदलना पड़ेगा। और ये जो साइन पता करते थे ASTC रूल से, हाँ तो उसमें हम इसमें कंफ्यूज है कि क्वेश्चन अगर जो भी दिया रहेगा, जैसे cos 220, तो वो 220 लेंगे या फिर जो नीचे में आएगा वो वाला? अरे बता देंगे छुट्टी टाइम, ठीक है ना, क्लास में करवाते थे तो सुनती नहीं थी याद से। अच्छा छुट्टी टाइम बता देते हैं, ठीक है, पहले ये पढ़ लीजिए दिमाग स्थिर करके, ठीक है, ठीक है, छुट्टी टाइम बता देंगे, डोंट वरी। याद आपको रखना चाहिए था ना, समझ गया ना, भूल जाइएगा इतना जल्दी। आप लोग को हम बोलते हैं ना घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस नहीं किए हुए क्या, सारा क्वेश्चन भी बना लिए हम उससे रिलेटेड। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ तक डन, आगे बढ़ते हैं, आप पेज पलट रहे हैं, ठीक है। चलिए अब न्यू टॉपिक पे चलते हैं। न्यू टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। आप लोग बस जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते चलना है, समझ गया ना, दिक्कत कहीं नहीं आएगा, समझ गया ना। मैथ्स का तो हमको नहीं पता, लेकिन केमिस्ट्री का हम गारंटी लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिजिक्स भी लमसम करा ही देंगे, समझ गया ना, चिंता नहीं कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है, तीसरा नंबर है ना टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या होता है समझिए, देखिए, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन AMU, मतलब ये हम क्या लिखे, एक मॉलिक्यूल का मास जब हम AMU में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन AMU, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है।
CO2H2O। देखिएगा CO2 का मास कितना होगा बोलो, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, एक ऑक्सीजन का मास 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा बोलो, 32 प्लस 12 कितना होगा बोलो, 44। चलो पानी का मास बोलो, 2 प्लस 16 कितना आएगा बोलो, 18 AMU। ये सब मास आपको याद रहना चाहिए, कल हम पूछेंगे। देखो वन मॉलिक्यूल का मास क्या चीज में हम रिप्रेजेंट करेंगे बोलो, AMU में। वैसे ही अगर याद है जैसे एटॉमिक मास था तो वैसे ही मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है ना, या मॉलिक्यूलर वेट। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन AMU क्या हो गया बोलो, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। चौथा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। देखिएगा ठीक है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ठीक है, देखिए जैसे उधर वन मोल एटम का मास हो रहा था, वैसे ही यहां क्या होगा बताइए, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होगा। समझ गया ना, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास जब हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तब। जैसे CO2 का मास क्या होगा बोलो, अभी आप निकाले थे ना 44 AMU, तो वैसे ही यहाँ का क्या डाल दीजिएगा 44 ग्राम। H2O का मास अभी आप क्या निकाले थे 18 AMU, तो 18 ग्राम। जैसे उधर हम लोग AMU के जगह ग्राम डाल रहे थे, वैसे यहाँ भी वही करेंगे। जैसे अमोनिया का निकालना है तो कितना होगा बोलो, 14 नाइट्रोजन का 1 इंटू 3 हाइड्रोजन का, एक मास होता है हाइड्रोजन का, 3 हाइड्रोजन है, कितना हो गया 17 AMU की ग्राम। समझ गया ना, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है ना। अगर हम आपसे पूछेंगे, ठीक है ना, अगर हम आपसे पूछेंगे कि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास बताओ, NH3 का मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो आप क्या बताइएगा, बताइए मॉलिक्यूलर मास बताइए, क्या आंसर दीजिएगा, 17 AMU या 17 ग्राम, बताइए तो बालक क्या आंसर AMU दीजिएगा। मॉलिक्यूलर मास हम बोल रहे हैं, बालक बताइए मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया क्या होगा बताइए, बोल ही नहीं रहे हैं। अरे 17 AMU होगा या 17 ग्राम होगा बताइए, बोलो माही क्या होगा, 17 AMU या 17 ग्राम। 17 ग्राम। अरे अभी आप देखे हैं 70 AMU होगा। मॉलिक्यूलर मास तो पूछ रहे थे तो कहा नहीं बोल रहे थे। देखिए मॉलिक्यूलर मास AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 17 AMU। जा रहे गोबर सब ये सब कुछ जेई का हम तैयारी तो करना बोल दिए है। सर ये। सही है अरे दिमाग कहाँ है आप लोग का, ट्रक में है ना, हम तो बोले ना AMU। अब ना बोले हैं 2.5 सबका साल पहले दिमाग ही ट्रक बोले में थे। है, किसी का दिमाग अब बस में नहीं रहा, छोड़ो दिल तोड़ दिया सब। सबका चल दिमाग देखिए ट्रक में है। चल देखिए इधर 17 AMU आ गया या 17 U आ गया, समझ गया ना, क्या आ गया बोलो, 17 AMU आ गया या 17 U, ठीक है ना। चल अब बता, हम आपसे बोलेंगे कि रिलेटिव मास बताइए, क्या होगा आंसर बताइए तो, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 17 सर। सिर्फ 17, ठीक है ना। अगर हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलो तो माही क्या होगा, अब इसमें ग्राम होगा। हाँ। अब इसमें ग्राम होगा, जब AMU यूज हो चुका है, 17 हो चुका है, तो ग्राम ही बचाना तो ही होगा। सही है, कोई बात नहीं, होता है ये सब, चलता है सर थोड़ा कैमरा ऊपर की तरफ कीजिएगा, ऐसे टेढ़ करके। हाँ बस, रतन का इधर वाला नहीं दिख रहा है थोड़ा सा। हाँ बस बस, थैंक यू सर।
मेन हमको दोनों चीज का ध्यान देना होता है, रिकॉर्डिंग भी करना होता है, इसमें भी आना चाहिए। दोनों कैमरा एक ही साथ सर नहीं ना रख दिक्कत हो गया ना थोड़ा, मेरा डाटा नहीं चल रहा है ठीक से, मतलब खत्म हो गया है। अच्छा अच्छा, तो आप तो सिखाए नहीं थे वो क्या बोलते हैं, माई एयरटेल ऐप में अरे जाइए। कुछ नहीं होता है, रिचार्ज करके रिचार्ज वाला पे टिप के वापस आते हैं, 5 सेकंड बाद फिर से वही स्थिति हो जाता है। हाँ ये दिक्कत है। ऐसे वाईफाई से कनेक्ट करके खिड़की के पास बैठ गए हैं तो अच्छा से चलने लगा। चले देखिए अब इधर हो गया, यहाँ तक नोट कर लिए सब लोग। चलिए ये सब क्या था बताइए, ये सब बकवास टर्म सब था, समझ गया ना, एक जगह सारा हम समराइज करवा देंगे, डोंट वरी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब न्यू टॉपिक है, यहां तक सब लोग कॉपी कर लिए। अगला टॉपिक है एक्चुअल मास, क्या है बताइए, पांचवा टॉपिक, पांचवा है ना, एक मिनट जल्दी लिखिए, पांचवा है एक्चुअल मास, या इसी को बोल दीजिए एक्चुअल वेट, ठीक है ना। ये क्या होता है बताइए, मास ऑफ वन एटम या वन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। मतलब हम क्या लिख दिए समझ पाए आप, एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास अगर आप ग्राम में लिखिएगा तो उसी को बोलते हैं एक्चुअल मास, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखिए आप, जैसे एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, अभी सब लोग याद किए थे कितना था, बोलो 4 AMU होगा या ग्राम होगा, अगर गलती हुआ ना खोपड़ी तोड़ देंगे, बोलो सुहानी, AMU होगा या जी होगा, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम AMU होगा, चलो गुड, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, तो इतना तो समझ गया AMU होगा, ठीक है। और आपसे हम बोलेंगे कि बताओ इसका एक्चुअल मास, ठीक है ना, एक्चुअल मास ऑफ हीलियम, तो आप क्या बताइएगा, 4 इंटू ग्राम में ले जाना है, 1 AMU बराबर कितना ग्राम होता है, याद है सबको, किसी को याद नहीं है, अरे घर पे आप लोग, हमको याद है, हाँ हाँ एकदम देख लीजिए, सर याद है मिला नहीं अभी तक, 1.67 इंटू 1.99 to 10 to the power minus 23 ग्राम। अरे चोरी करके बोलना है, ध्यान से चोरी कीजिए ना, 1 ग्राम बराबर 1/1.9926 into 10 to the power minus 23। 1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, याद आया, कल कहीं प्रूफ भी करवाए थे। हाँ पीछे बढ़िया से आप लोग चोरी भी नहीं कर पाते हैं, देखिए इधर 1 AMU बराबर पीछे से जब देखे ही है तो आगे अगला स्टेप बोल दिए रहते हैं, चोरी करना था तो क्या बालक, हमको ध्यान में नहीं आया कि बोलना क्या है, हम थोड़ा ज्यादा पीछे चले गए। अच्छा क्या हुआ, चोरी करके बोले थे ना, होता नहीं है, सर ईमानदार आदमी हम सब के सब, कोई दिक्कत नहीं, होता है चलता है कोई बात नहीं, ठीक है ना, चलता है, वही आदमी बोल सकता चोरी है, करके बोले थे चले देखिए नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास, आवाज नहीं आ रहा, चलिए देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या होगा, बोलो 18 AMU। सर आवाज फट रहा है सर, आपका नेटवर्क गड़बड़ है। चलिए देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या होगा, 18 AMU। आवाज कट रहा है क्या सर? फिर आवाज नहीं कट रहा, आवाज कट रहा है क्या? हाँ सर कट नहीं सर, फट रहा है आवाज नहीं सर, नहीं तो हम सोच रहे हैं आवाज नहीं कट रहा होगा। अब बंद हो गया सर, मेरा वाईफाई कनेक्शन थोड़ा ढीला है। अच्छा चलो देखिए, हाँ ठीक है, वाईफाई थोड़ा चलो देखिए मॉलिक्यूलर मास पानी का क्या होगा, बोलो 18 AMU होगा, ठीक है ना। तो आपसे अगर बोला जाएगा एक्चुअल मास बताओ पानी का, तो क्या होगा बताइए, कुछ नहीं करना है, AMU के जगह 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डाल देना है, ठीक है। याद है जब हम आपको ये टॉपिक कराए थे, देखिए इधर, तो हम आपको
मास जब लिखवाए होंगे तो देखिए लिखवाए थे 1 AMU बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हम उस टाइम प्रेशर नहीं बनाए थे याद करने के लिए, बट अब याद कर लीजिएगा, समझ गया ना, ठीक है ना, याद रहना चाहिए, समझ गया ना। चले देखिए इधर तीसरा टॉपिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर तो हो गया, ठीक है ना। चलिए देखिएगा थोड़ा ऑक्सीजन एटम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए ऑक्सीजन एटम के बारे में बताइए, एटॉमिक मास बताइए कितना होगा, बोलो 16 AMU या ग्राम? AMU समझ गया ना। अच्छा AMU के जगह हम लोग 1/Na भी लिखते थे ना 1/Na, ठीक है, या इवन ये भी तो लिख सकते हैं, इसका वैल्यू जब सॉल्व किए थे, अब AMU के जगह तो ये भी लिख सकते थे ना 1.67 इंटू 10⁻⁻24, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जितना चीज हम पढ़ाए सबको एक बार समराइज करा देते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग को दिक्कत कहीं भी ना आए। हट गया वीडियो। चलिए आइए सब लोग जल्दी जल्दी। हो गया डन? आ गया ना सब लोग? लिख लिए यहाँ तक? किसी का छूटा भी है? किसी का छूटा तो नहीं है ना? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, सर आप तो बोले कि पीछे का भी रिवाइज करवा देते हैं जो पढ़ा है। अभी ना वही रिवीजन ही होगा ना। चलो देखिएगा नेक्स्ट। अब देखिए इधर यहाँ पे कुछ लाइन बनाते हैं, ठीक है ना, देखते चलिएगा, लिखते चलिएगा, आराम से कॉपी करते चलिए। देखिए पूरा जो जो पढ़ाए हैं सबका एक बार रिवीजन कराते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या बताए हैं आपको, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास बताए हैं। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास। फिर हम क्या बताए हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, या क्या बताए हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। फिर हम आपको क्या बताए हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, या हम क्या बताए हैं, एक और चीज बोलो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और लास्ट में हम आपको एक और टर्म पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे बोलो, एक्चुअल मास। ठीक है ना, एक एक करके पूरा रिवीजन हम आपको करा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम तीन कुछ भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन O2 ले लीजिए, सबसे अच्छा एटम क्यों लीजिएगा, जैसे एक और कोई मॉलिक्यूल भी ले ले, क्या NO2 ले लीजिए, जो बोलिएगा SO2, कुछ भी ले सकते हैं, आपको जो आता है वो ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते चलते हैं, देखिएगा, बताइए आप लोग को बोलना है एटॉमिक मास में हम यहाँ 1 AMU लिखे या 1 ग्राम लिखे, बताइए। AMU सर। 1 AMU लिखेंगे, गुड, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, 16, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो दो का कितना हो गया 32। AMU या ग्राम बोलो, AMU। समझ गया ना, NO2 समझ गया। नाइट्रोजन का मास कितना बोलो, 14, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 14 32 46, 46 AMU, राइट।
चलिए अब देखिए इधर, देखिएगा इधर रिलेटिव बताना है, क्या लिखे यहाँ बोलो 1 1, ये जो वैल्यू है उतार दीजिए। यहाँ क्या लिखे माही बोलो 32 चलिए 32, यहाँ 46, समझ गया ना। 46 हाँ यहाँ बताइए अब नेक्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। तो देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास मतलब कितना का मास बोलो, एक का या 1 मोल का, और मोल का। तो यहाँ बस क्या लिख देंगे बोलो 1 ग्राम, ठीक है। 32 ग्राम, समझ गया ना। 46 ग्राम, क्या क्या बोल रही है 1 मोल चले देखिए इधर, ठीक है। अब इसका एक्चुअल मास बताना है, तो ग्राम के जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/Na, 1/Na, ठीक है ना। मतलब ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है, एक्चुअल मास बताना है, तो 1 AMU को जब ग्राम में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/AMU, मतलब 1/Na ग्राम, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 32 × 1/Na ग्राम, इसको क्या लिखेंगे बोलो ना 46 है ना, 46 × 1/Na ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज रिलेटिव मास एंड एक्चुअल मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम, ठीक है। समझ आ गया ना, पूरा समराइज हो गया। सर टू बी ऑनेस्ट हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा समझ में, हम तो कुछ हार्ड एंड फास्ट तो अजीब सा चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। सर न्यूरो पार्ट में कंफ्यूज हो रहे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल में। कंफ्यूज अभी तो हम स्टार्ट ही करवाए हैं, कंफ्यूज होने का ज़रूरत क्या है इसमें। हम आपको बोले हैं ना कि कराते चलते आराम से आप पढ़ते चलिए, ठीक है। आपको हम टोटल चीज़ पढ़ा देंगे, एक एक चीज़ सिखा देंगे, समझ गया ना। ठीक है ना। अभी अभी जैसे हम जो 3 चीज़ बस बताए हैं, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, रिलेटिव मतलब ये यहाँ चेप दो, ग्राम एटॉमिक मास मतलब एक मोल का मास, समझ गया ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मोल का मास, समझ गए। एक्चुअल मास तो निकाल ही गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। चलो रट लेंगे। रटना नहीं है, समझना है। रटिएगा कैसे, समझ गया ना। समझना तो है ही, समझने के बाद रटना है। नहीं समझ में आएगा ना तो आप कितना भी रटिएगा भूल जाइएगा, समझ गया ना। आप लोग से रिक्वेस्ट है, रटने का कोशिश मत कीजिए, पहले समझिए तब रटिए, तब याद होगा। सीधे रटिएगा आंख बंद करके तो सारा भूल जाइएगा। आज याद रहेगा, 4 दिन में सब निकल जाएगा ऊपर से, समझ गया ना। और पूरा लिंक है, समझ गया ना, ठीक है ना। चलिए देखिए what is relative mass and actual mass of 1 मैग्नीशियम एटम, ठीक है ना। हम ऑर्गेनिक से कैसे स्टार्ट करवा दें, आपको कुछ अभी आता ही नहीं है तो ऑर्गेनिक हम थोड़ी पढ़ा सकते हैं। ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे कम से कम 6 महीने बाद, समझ गया ना, कम से कम 6 महीने, समझ गया ना। हाँ सर हाँ 1 के बाद mg लिखेंगे hg लिखेंगे मैग्नीशियम mg। चलिए देखिए मैग्नीशियम का सब लोग बताइए, ठीक है। एटॉमिक मास बोलो, माही बोलो, आप ही बोलो एटॉमिक मास, एक एटम का मास बताओ, कोई भारी चीज नहीं है। 24 क्या होगा बोलो, AMU हो गया खत्म, 24 AMU। बोलो रिलेटिव मास क्या होगा मैग्नीशियम का, बोलो 24 ही हो। 24 होगा सीधे, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि एक्चुअल मास बताओ तो क्या बताइएगा, आप ही बोलो 24 into 1/n हो गया, ग्राम, समझ गया ना, बस ठीक है। अगर आप इसको, बस यही तो है। चलो और देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 24 × 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा, समझ गया ना। कोई हम भारी चीज थोड़ी सिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं, इतना इजी है, समझ गया ना। अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 40 × 10⁻⁻24 ग्राम। अगर सॉल्व कीजिएगा पूरा तो आ जाएगा 4 × देखो इधर एक जीरो है और इधर 10⁻⁻24 है, तो एक जीरो खत्म हो जाएगा तो -23 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत इजी है, समझ गया ना।
देखिए व्हाट इज द रिलेटिव मास एंड एक्चुअल मास ऑफ वन मैग्नीशियम एटम। ठीक है, तो बताओ मैग्नीशियम एटम है, तो मैग्नीशियम एटम का एटॉमिक मास क्या है 24 AMU। समझ गया ना, ये तो हमको पता है। रिलेटिव मास क्या होगा 24 हो जाएगा। एक्चुअल मास क्या होगा बताइए 24 इंटू 1/Na ग्राम, और 1/Na का वैल्यू तो आपको पता है क्या होता है, बोलो 1.67 इंटू 10⁻24। मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिएगा ध्यान से। व्हाट इज द रिलेटिव मास एंड एक्चुअल मास ऑफ 1 CH3COH मॉलिक्यूल, एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिएगा CH3COH का मास आपको निकालना है। हम निकालना सिखा दे क्या, देखो कार्बन का मास 12, एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 3 का 1 इंटू 3 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन क्या क्या होगा 16 + 16 + 1 कितना आ जाएगा 60 AMU। ठीक है, ठीक है ना। तो CH3CO का मास कितना होगा बोलो 60 AMU। बताओ माही इसका रिलेटिव मास क्या होगा बोलो 60। सीधे 60। समझ गया ना। अगर आपसे पूछा जाएगा एक्चुअल मास बता, तो एक्चुअल मास कैसे बताइएगा बताइए 60 AMU के जगह, हाँ सिंपली 1/Na ग्राम, या लिख दीजिए 1/Na को भी सॉल्व अगर कीजिएगा तो इतना वैल्यू आता है, सीधा 1.67 इंटू 10⁻24 डाल दीजिए। ठीक है ना, ग्राम। समझ गया ना। या आप क्या लिख सकते हैं, सही बोली हो 60 इंटू 1/Na ग्राम, ये भी लिख लीजिए आपकी मर्जी है तो। ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं फाइनली। देखो इधर 60 इंटू 1.67, देखिए थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। इसको मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा, कितना आएगा लमसम 100 के लमसम हो। देखिए 60 का डबल 62 जा 120 होता है, लेकिन डबल से थोड़ा कम है तो थोड़ा कम वाला आंसर डाल दीजिए। 120 से कम 100 मान दीजिए एस्टिमेशन में। ठीक है ना, चलिए कॉपी कर लीजिए। देखिए हम बहुत भारी नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ गए ना। जितना इजी हो सकता है ना उतना बना के पढ़ा रहे हैं, समझ गए ना। अगर समझ में अगर आप लोग को नहीं आएगा ना तो बहुत दुख का बात है, समझ गया ना। आपके लिए तो है ही, मेरे लिए तो उससे भी ज़्यादा होगा, समझ गया ना। माइक सब लोग ऑफ रखिए, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ना, कॉपी कीजिए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। यहाँ तक कॉपी हो जाए तो बोल दीजिएगा। एक बार रिवीजन फिर से करा देते हैं, रुक जाइए। हो गया ना, कॉपी कर लिए सब लोग। एक बार फिर से हम बताते हैं जो जो पढ़ाए हैं सब, ठीक है ना, तो अपने आप याद हो जाएगा। हो गया बालक, यहाँ तक लिख लिए। किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक में नहीं ना है, पेज हम पलट रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट है आपके सामने। कुछ लिखना है क्या, कितना जोर से चिल्लाते हैं।
हो गया, लिख लिए? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा देखिएगा नेक्स्ट है, कुछ रिवीजन करा देते हैं। देखिए आपके सामने हम क्या क्या पढ़ाए हैं। नंबर ऑफ इंटिटीज इन 1 मोल, बोलो कितना होगा 1 मोल में? कितना इंटिटीज बोलो? कोई बोल ही नहीं रहा है, याद ही नहीं होगा। 6.02 इंटू 10⁻23 समझ गया ना। चलिए देखिए, मास ऑफ 1 मोल, अभी हम आपको बताए हैं 1 मोल का मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना, जिसको हम GAM से भी लिख दे रहे थे। या देखो इधर ग्राम एटॉमिक मास, या हम क्या लिख रहे थे बोलो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, राइट, ठीक है ना, जिसको GMM से भी हम लिख दे रहे थे, ठीक है ना। देखिएगा ग्राम एटॉमिक मास का एक और नाम है, इसको हम मोलर मास भी बोल देते हैं। मोलर मास क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1 मोल का ही तो मास होता है ग्राम एटॉमिक मास, तो इसलिए हम क्या मोलर मास लिख सकते हैं, क्या लिख देते हैं कैपिटल M, ठीक है ना, कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं, समझ गया ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब ये भी तो 1 मोल का ही मास है ना। अच्छा एक बात पूछते हैं, इसका यूनिट आप बता सकते हैं क्या? यूनिट क्या बता सकते हैं क्या? मोलर मास मतलब 1 मोल का मास कितना ग्राम है, तो यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल में कितना ग्राम वजन है, तो क्या हो गया यूनिट, बोलो ग्राम पर मोल, ठीक है ना, ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो यूनिट क्या बोलो, ग्राम पर मोल। अच्छा एक चीज सुनिएगा, ग्राम पर मोल को ना आप सिंपली ना G भी लिख सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, दोनों सिनोनिम्स के तौर पे यूज होगा। मतलब ग्राम पर मोल को सीधे आपको G लिख देना है, पर मोल लगाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर भी हम एक बार बता दिए क्योंकि बुक में लिखा रहता है। और सुनिएगा फिर से पूछते हैं, 1 मोल वाटर के बारे में बता। 1 मोल वाटर क्या सिग्निफाई कर रहा है, कितना मॉलिक्यूल है पानी का, बोलो अवोगाड्रो नंबर या Na मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, समझ गया ना, ठीक है। अच्छा इसका वजन कितना होगा 1 मोल वाटर का, 18 AMU या 18 ग्राम, बोलो तो 1 मोल वाटर का वजन, माही आप बोलो, 1 मोल पानी का वजन 18 ग्राम होगा या AMU, बोलो क्या क्या क्या? 1 मोल पानी का वजन 18 ग्राम होगा या 18 AMU होगा, बोलो 1 मोल AMU। अरे यार 1 मोल का मास ग्राम में होता है ना, फिर आप लोग गड़बड़ में ग्राम लिखा है। अच्छा आपसे ना कुछ सेकंड लाइन में ग्राम लिखा हुआ है। चलो देखिएगा इधर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, आपको ना एक चीज याद आज करवा देते हैं, ऐसे ही याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस। देखिए 1 मोल आइडियल गैस जो होता है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस, अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे देखेंगे, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या आप ले लीजिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP या STP कहीं पर लिखा रहेगा, ठीक है ना, क्या लिखा रहेगा NTP या STP, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस, कोई भी आइडियल गैस है, आइडियल गैस मतलब समझते हैं ना, जैसे आइडियल बच्चा होता है स्कूल में, आइडियल बच्चा क्या होता है, जो सारा रूल्स फॉलो कर रहा हो, जो कि कोई नहीं होता है, समझ गया ना। तो वैसे ही आइडियल गैस मतलब ऐसा गैस जो सारा रूल फॉलो कर रहा हो, जो कि कोई होता नहीं है, समझ गया ना, ये सब झूठ फूस बात है। तो इमेजिनरी गैस के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, जैसे हम लोग को बताया जाता है ना, आइडियल स्टूडेंट ऐसा होता है, आइडियल टीचर पे हम लोग एस्से लिखते थे, भले ही बच्चा सब एस्से में कुछ कुछ लिखता है, पीछे में तो गाली ही देता है समझ गया ना हम लोग के टाइम में कोई दोस्त मेरा लिखता था आइडियल टीचर पर एस्से, ऐसा गाली देता था उसी टाइम टीचर को क्या बताए। तो वैसे ही ये है, 1 मोल आइडियल गैस अगर NTP या STP पे रहेगा तो वो होगा 22.4 लीटर, समझ गया ना, कितना होगा बताइए 22.4 लीटर, ठीक है ना। अगर ml में कन्वर्ट करना चाहिएगा तो कितना होगा 22.4 इंटू 1000 ml, ठीक है ना, क्या होगा बोलो 22.4 इंटू 1000 ml, समझ गया ना, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आंसर आएगा, ठीक है ना।
अच्छा एक चीज सुनिएगा, क्या लिखा हुआ है, 1 मोल आइडियल गैस, समझ रहे हैं ना, 1 मोल मतलब मोलर वॉल्यूम के बारे में चर्चा हो रहा है, 1 मोल वॉल्यूम के बारे में चर्चा हो रहा है, समझ गया ना। इसका मतलब आइडियल गैस है, मतलब ये नॉट वैलिड फॉर किसके लिए बोलो, लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड में ये तो वैलिड नहीं होगा, नहीं ही होता है, समझ गया ना, लिक्विड और सॉलिड पे ये वैलिड नहीं होता है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करा दे, क्या जितना चीज बताया सब रिवीजन करा दे, एक नया चीज भी लास्ट में ऐड कर दिए हैं क्योंकि कल बताना है इसके बारे में, ये सब बताएंगे, एनटीपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, डोंट वरी, ठीक है ना। अच्छा एक बार फिर से रिवीजन करा दे, क्या बोलो, एक बार फिर से रिवीजन कर लो जो जो अभी कराए हैं, बता सब लोग। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम क्या चीज में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता है ना उसको भी आ जाएगा, बोलो। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को हम लोग एएमयू में रिप्रेजेंट करते हैं या ग्राम में, माही आप ही बताओ, आपको दिक्कत हो रहा था। एएमयू में बस, और एएमयू को शॉर्ट में हम लोग यू से रिप्रेजेंट कर दे रहे थे, ठीक है ना। फिर हम सेकेंड टर्म क्या बताए हैं आज, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, या हम क्या बताए हैं बोलो, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा बोलो तो, रिलेटिव एटॉमिक मास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का बोलो तो, यूनिट तो सेम होता है, कुछ नहीं होगा, यूनिटलेस, ठीक है ना, कुछ नहीं होगा यूनिट, ठीक है ना। और तीसरा है, आपसे हम पूछेंगे बताओ, ग्राम एटॉमिक मास का यूनिट क्या होगा, क्या चीज में रिप्रेजेंट कीजिएगा, ग्राम एटॉमिक मास या बोल दीजिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास को, बोलो। ग्राम। समझ गया ना, ग्राम में। और ये कितना का वजन होगा, एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का या एक मोल एटम का एक मोल मॉलिक्यूल का, बोलो, ठीक है ना। एक और चीज बताए, क्या बताया, नंबर ऑफ एंटिटीज इन 1 मोल, ठीक है ना, एक मोल में कितना एंटिटीज होगा, 6.02 × 10⁻23, समझ गया ना, बस ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए सब लोग। चलो क्या था, जो भी था एक्चुअली